Hello everyone, this is Ritu and welcome back to my channel. हम कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन सीरीज ग्रीन ओलंपियाड के लिए फॉर क्लासेस 9th एंड 10th। तो हम 2 पार्ट कर चुके हैं, दिस इज़ पार्ट 3। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा 33th क्वेश्चन है, in ancient India, temple buildings made ingenious use of evaporation to cool the air. Structures were built around a pool so that day heat would cause the water to evaporate, thereby cooling the surrounding airs. These are known as options are bauli or stepwells, tankas, purs और कुल्स। जो हमारे एंशियंट टेम्पल्स हैं या फिर आपने अगर एंशियंट बिल्डिंग्स को देखा है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारा देखो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेयर्स होती हैं आपकी, इधर आपका कुछ रहने का या टेम्पल या कुछ भी लगा लो, और यहाँ पे आपका बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है एज ए लेक। उसको बोला जाता है आपका बावली और स्टेप वेल्स। ये किस लिए बनाए जाते थे आपके एंशियंट टाइम में? ये इसलिए बनाए जाते थे ताकि जो आपकी सराउंडिंग है वो आपकी कूल रहे, ठंडी रहे। इसका आंसर है आपका बावली और स्टेप वेल्स। Now, next question is, which ancient civilization captured wind for cooling and heating buildings through ventilation towers called bedgars? हमारी जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी उन्होंने क्या बनाया था? उन्होंने ऐसी बिल्डिंग्स बनाई थी जो कि कूलिंग एयर को यूज़ करती थी, कूलिंग और हीटिंग के लिए। उन बिल्डिंग्स को हम लोग बोलते हैं विंड कैचर्स। ऐसे आपके आर्किटेक्चर्स थे वो। तो हमारे पर्शियंस थे, उन्होंने विंड कैचर्स बनाए थे। लेकिन ईरान के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग विंड कैचर्स को बेडगर्स बोला जाता है। वो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी या फिर हमारा एंशियंट आर्किटेक्चर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंशियंट सिविलाइजेशन हैड द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेल नोन सिटी वाइड सैनिटेशन सिस्टम विद अंडरग्राउंड सीवेज एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज टू अवॉइड डिजीज? ऑप्शंस आर मेसोपोटामिया, चाइनीज, मायान एंड डी इज इंडस वैली। अगर आपने वीवीएम का एग्ज़ाम दिया है उसमें हमने किया था हमारे इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस में कि जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी। उन्होंने हमारे सबसे पहले प्लैन्ड टाउन्स बनाए थे। वही थे जिन्होंने अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम को स्टार्ट किया था। इसका आंसर आपका है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट वर्ल्ड वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 अप्रैल 1960 फ्रॉम केप कैंडी। ऑप्शंस आर टीरियोस 1, बेल्टा 2, अपोलो 1 एंड अपोलो 3। हमारी जो वर्ल्ड की सबसे पहली सक्सेसफुल मीटियोलॉजिकल सैटेलाइट थी या फिर जो वेदर बताने वाली सैटेलाइट थी उसका नाम था टीरोस 1, जो कि आपकी 1 अप्रैल 1960 को लॉन्च की गई थी बाय नासा ने सबसे पहले इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ टूथ ट्रांसफॉर्म्स एज द टस्क ऑफ एन एलिफेंट? ऑप्शंस आर कैनाइन, प्रीमोलर, इंसीजर और मोलर्स। जो आपके एलिफेंट के टस्क्स होते हैं तो वो कौन से टाइप की टूथ की ट्रांसफॉर्मेशन है? आपका करेक्ट आंसर है इंसीजर्स। जो आपके एलिफेंट के जो फ्रंट जो बड़े वाले टूथ होते हैं दे आर इंसीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर बायोहैजार्डियस वेस्ट? सबसे पहले कि जो बायोहैजार्डियस है उसका मतलब क्या होता है? बायोहैजार्डियस वेस्ट एक ऐसे काइंड का वेस्ट, एक ऐसे टाइप का वेस्ट होता है जिसके अंदर इन्फेक्टियस मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब इन्फेक्शन कॉज करने वाला मटेरियल प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, एनिमल वेस्ट, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स, पैथोलॉजिकल वेस्ट और ऑल ऑफ द अबोव। एनिमल वेस्ट, ह्यूमन बॉडी फ्लूइड्स और पैथोलॉजिकल वेस्ट ये सभी आपके बायोहैजार्डियस वेस्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश ऑफ द फॉलोइंग एंड ओल्ड appliances is the greatest environment benefit?
ऑप्शंस आर डिस्पोजिंग, ब्रेकिंग, रिसाइकलिंग और स्टोरिंग। सो इन्वायरमेंट के लिए सबसे बेनिफिशियल स्टेप क्या हो सकता है, दैट इज़ रिसाइकलिंग। अगर हम हमारे वेस्ट को रिसाइकिल करेंगे तो वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इंस्टेड उसको डिस्पोज करना या ब्रेक या स्टोर करने के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्बन एरियाज आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड कंक्रीटाइज्ड, heat is generated from people, vehicles, industries, buildings, etc. in the big cities. What are these areas specially known as? Options are urban warmth zones, urban heat zones, urban heat islands और urban heat traps. So इसका आंसर आपका आएगा अर्बन हीट आइलैंड्स, या फिर अगर आपको मैं अलग तरीके से एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं अर्बन हीट आइलैंड्स की, ये एक ऐसा अर्बन और मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है जहाँ का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब वहाँ का सराउंडिंग अ लिटिल वार्मर होता है एज़ कम्पेयर टू द सराउंडिंग रूरल एरियाज़। जो उसके आसपास का जो विलेज का एरिया है अगर उससे कंपेयर करेंगे तो जो आपकी बिग सिटीज़ हैं वहाँ का टेम्परेचर आपका अ लिटिल ज़्यादा हाई होता है। द रीज़न इज़ क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी हीट जनरेट होती है पीपल से, क्राउड ज़्यादा होता है व्हीकल से, इंडस्ट्रीज़ और बिल्डिंग्स की वजह से। उसको हम अर्बन हीट आइलैंड्स नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेशंस वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2016, द नंबर ऑफ स्लम्स डीलर्स increased from 689 millions in 990 to 880 millions in 2014. Which is the largest slum in the world as per the 2004 UN report? So largest slum. Option are Dharavi in Mumbai, Orangi town in Karachi, Ciudad Nazi in Mexico City, Kibra Niroba in Kenya. तो इसका जो आपका लार्जेस्ट स्लम है 2014 यूएन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो वो मुंबई में है, धारावी इन मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज कैन बी कॉज्ड बाय। अर्बन एरियाज आपकी जो बिग सिटीज़ हैं, ऑप्शंस आर फ्लैश फ्लड्स, कोस्टल फ्लड्स, फॉल्टी ड्रेनेज सिस्टम और ऑल ऑफ द अबव। सो ये सभी रीजंस जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लडिंग इन अर्बन एरियाज। Next question, what has the power to split rocks as it freezes? It, options are contract, evaporate, expand or remains the same. So आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जब वाटर हमारा फ्रीज हो जाता है it expands because the molecules lose their energy and liquid convert into solid. Next आपका क्वेश्चन है, in an ecosystem energy is brought in from the sun, transformed during photosynthesis and then converted into proteins, carbohydrates, minerals और none of the above. अगर आपको photosynthesis process याद है तो उसके अंदर आपका एक ग्लूकोज फॉर्म होता है। सो ग्लूकोज क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड, ऑप्शंस आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, नन ऑफ द अबव और क्लाइमेट। सो टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो बहुत लंबे टाइम तक हैं कहीं पे भी, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। ह्यूमिडिटी का आपको पता है, दैट इज़ आपका जो वाटर प्रेजेंट होता है एयर में, दैट इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन? ऑप्शंस आर डिगिंग बोरवेल्स, लीविंग द टैप ओपन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और प्योरिफिकेशन। सो वाटर को कंजर्व करने का एक बहुत ही बेस्ट हमारी प्रैक्टिस क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू, ऑप्शंस हैं लार्जली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड दस द एक्साइटेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स, लार्जली ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लार्जली ड्यू टू रेले स्कैटरिंग और लार्जली ड्यू टू नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग। सो जो आपका ब्लू कलर है स्काई का, उसका रीज़न क्या होता है, किस वजह से हमें ब्लू दिखाई देता है? वो ड्यू टू स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग जिसे हम बोलते हैं। क्या होता है, जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ जो है वो छोटी होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपोस्ट ऑफ रिक्रिस्टलाइज्ड कार्बोनेट मिनरल्स मोस्ट कॉमनली कैल्शिएट और डोलामाइट मार्बल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ऑप्शंस हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक और इग्नीशियस रॉक। ये आपके 4 तरह के रॉक्स हैं। अभी जो मार्बल है वो किस टाइप की रॉक का एग्जाम्पल है? आपका जो मार्बल है दैट इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स वो होती हैं जो कि आपकी जब किसी टेम्परेचर या प्रेशर में एक्सपोज होती हैं दे गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। जैसे कि आपका मार्बल है, मार्बल एक्चुअल में क्या होता है, एक लाइमस्टोन होता है। जब लाइमस्टोन हमारा हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कांटेक्ट में आता है या एक्सपोज होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू मार्बल। और सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं? दोज रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय एक्यूमुलेशन और डिकम्पोजिशन ऑफ मिनरल्स। और ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक्स वो होती हैं जो कि एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होती हैं। और इग्नीशियस रॉक्स और या फिर हम इन्हें मैग्मेटिक रॉक्स भी कहते हैं जो कि आपकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा की वजह से फॉर्म होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय वाटर इज नोन एज। ऑप्शंस आर टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियर पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, wind, solar energy and fresh water are example of। options are alternative fuels, renewable resources, non-renewable resources, none of the above। आपका विंड है और जो सोलर एनर्जी है दे आर रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मतलब वो अनलिमिटेड है, उन्हें हम रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपसे नॉन रीन्यूएबल का पूछा जाए एग्जाम्पल तो वो आपके फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका कोल, पेट्रोलियम है और आपकी नेचुरल गैस है। ये आपके क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया है अप्रॉक्सीमेटली 150 क्वेश्चंस आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।